students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 16, 19 and 20. So let's begin. See, बेटा इन तीनों ही क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, इसीलिए हम इन तीनों को साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, बहुत ही ईजी होने वाले हैं ये क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. जब भी बेटा हम लोगों को परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करना होता है, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है वो पहले इतनी थी और अब वो इतनी हो गई है ना, तो वो या तो बढ़ी, मतलब या तो इंक्रीज़ हुई या फिर वो डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई. तो जब भी जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, मतलब जो चेंज आया है ना, क्वांटिटी में, अमाउंट में या किसी चीज़ के प्राइस में जो चेंज आया है, मतलब या तो बढ़ा है या फिर कम होगा, यही तो चेंज होगा. तो अगर हम लोगों को चेंज की परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो सिंपली पता है हम लोग क्या करते हैं, जो चेंज होता है, जितना भी मतलब चेंज हुआ है ना, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे है ना, तो उसको हम लोग चेंज को हम लोग न्यूमरेटर में पुट करेंगे, अपॉन में जो ओरिजिनल था है ना, जो स्टार्टिंग में था, जो इनिशियल वैल्यू थी, वो अब डिनोमिनेटर में पुट करेंगे एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. सो लेट्स बिगिन. ए पार्ट. Population of a town increased from 5 lakhs to 6 lakhs in 3 years. So simply बेटा हम लोग को क्या करना है, हमें क्या गिवन है कि 16 क्वेश्चन के ए पार्ट में कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब कि बढ़ी है. पहले थी 5 लाख्स और अब वो कितनी हो गई, 6 लाख्स हो गई है ना. 3 इयर्स में वो 5 लाख से 6 लाख्स हो गई. तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये जो चेंज आया है पॉपुलेशन में, इसके लिए हमें परसेंटेज फाइंड करनी है. तो सिंपली क्या होगा, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ अपॉन जो ओरिजिनल था, जो स्टार्टिंग में था, इनटू 100. और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ अपॉन जो ओरिजिनल था इनटू 100. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो हमारा अब फाइनली जितनी पॉपुलेशन हो गई है और स्टार्टिंग में जितनी थी, हम लोग उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 6 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना लैक्स बचा, सिर्फ 1 लाख बचा है ना. एंड देन लैक्स में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, हमें है ना तो नंबर के फॉर्म में पुट करना है ना, तो लैक्स में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ होते हैं. तो 1 लाख मीन्स 1 और उसके बाद सिंपली आप 5 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. तो ये हमारा इंक्रीज़ आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, नाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज. तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपको बताया है ना, न्यूमरेटर में हम इंक्रीज पुट करेंगे. अगर इंक्रीज हुआ होगा तो इंक्रीज पुट करेंगे, अगर डिक्रीज हुआ होगा मतलब अगर कम हो गई होगी वैल्यू है ना बाद में, तो डिक्रीज पुट करेंगे. अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन है ना, इनिशियल का मतलब होता है जो चीज़ स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी है ना, पहले जो वैल्यू थी. सो अपॉन में आप हमेशा इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन लगा देंगे इनिशियल के बाद. कॉस्ट किसी चीज़ का है जो कि बढ़ गया है या फिर घट गया है ना, तो उसमें आप कॉस्ट लगा देंगे, इनिशियल कॉस्ट. सो अपॉन में हमेशा आपका इनिशियली जो चीज़ थी वो रहेगी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. सो 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100. नाउ ज़ीरोज़ कैंसिल डाउन हो गए, 5 ज़ीरोज़. एंड नाउ 5 and 100, we can cancel this one as well. 5 and the 5 to the 10, 5 zeros are 0. So what we got is 1 into 20, that is 20%. कितना आया percentage of increase, 20%. This is your answer. Now let's move on to the B part. Price of a shirt reduced from rupees 380 to 360. ठीक है बेटा. सो अब क्या हुआ कि एक शर्ट है जिसका प्राइस रिड्यूस हो गया, मतलब कि डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया है ना. पहले था 380 और अब वो क्या हो गया, 360 हो गया. सो इसमें हम लोग सिंपली क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम लोग डिक्रीज़ फाइंड करेंगे. डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द शर्ट, दैट इज़ कैसे फाइंड करते हैं कि कितना डिक्रीज़ हुआ या कितना इंक्रीज़ हुआ, कैसे फाइंड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके. सो वी विल राइट डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द शर्ट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली जो आपकी जो बड़ी वैल्यू है ना उसको आप पहले लिखते हैं एंड देन जो स्मॉलर वैल्यू है उसको बाद में लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली. सो पहले 380 थी और अब 360 हो गई, तो कितना चेंज हुआ, कितने का डिक्रीज़ हुआ, 20 रुपीज़ का. तो ये हो गया हमारा डिक्रीज़. अब हमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ फाइंड करना है ना, जो भी हो रहा है डिक्रीज़ या इंक्रीज़, उसका परसेंटेज फाइंड करना है. तो बताइए जल्दी से, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ का फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा डिक्रीज़ अपॉन इनिशियल. अब इनिशियल क्या लिखेंगे, सोचिए, इसमें पॉपुलेशन तो है नहीं तो पॉपुलेशन थोड़ी ना लिखेंगे, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनिशियल प्राइस, मतलब पहले जितना प्राइस था,
and multiply by 100. Now simply we will put the values. सो डिक्रीज़ हुआ है 20 रुपीज़ का. इनिशियल प्राइस था स्टार्टिंग में कितना था, 380 था, एंड इनटू 100. सो 0 0 कैंसिल डाउन, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. तो क्या आ गया आपका 100/19%, है ना. हमारा आंसर किस में आ चुका है, परसेंट में आ चुका है. सो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, या फिर अगर आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं तो आप कंप्लीटली डिवाइड कर लिए. ठीक है, एनीथिंग. सो योर आंसर इज 5/19%. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो सुपर ईजी एंड सिंपल. इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या गिवन है. अ स्कूल टीम won 8 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 6 गेम्स लास्ट ईयर. ठीक है, एक स्कूल टीम है जिसने कि इस ईयर 8 गेम्स जीते, है ना, 8 गेम्स, और लास्ट ईयर 6 गेम्स जीते थे. सो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज. मतलब ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना, नंबर ऑफ गेम्स में इंक्रीज़ हुआ है. लास्ट ईयर उसने 6 गेम्स सिर्फ स्कूल टीम ने वन करे थे, जीते थे, और इस ईयर 8 गेम्स जीते. तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है तो इसको आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. सो कैसे करेंगे, सिंपली द सेम फॉर्मूला, इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. सो इंक्रीज कितना हुआ है बेटा, इंक्रीज हुआ है 8 - 6, है ना. इस ईयर 8 गेम्स वन करें, लास्ट ईयर 6 गेम्स वन करे थे. सो वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट देम टू फाइंड द इंक्रीज. सो 2 आ गया इंक्रीज, एंड देन परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. अब क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में मतलब स्पेसिफिकली सिंपली हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ़ गेम्स की बात हो रही है, तो आप इनिशियल नंबर ऑफ़ गेम्स 1 पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप इनिशियल वैल्यू भी लिख देंगे अगर डिनोमिनेटर में, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. सो इंक्रीज़ कितना है, इंक्रीज़ आया है 2, एंड इनिशियल कितना था, मतलब पहले कितने गेम्स उसने जीते थे. इनिशियल का मतलब याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जो चीज़ सबसे पहले हुई है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई है, लास्ट ईयर की पहले बात हुई, और लास्ट ईयर की मतलब उन्होंने बताया, और इस ईयर बताया, तो कौन पहले हुआ है, लास्ट ईयर ना. तो लास्ट ईयर में 6 गेम्स जीते गए थे, एंड इनटू 100. एंड नाउ सिंपली वी विल कैंसिल डाउन. सो 2 1 2, 2 3 6, एंड नाउ फर्दर और कैंसिल डाउन नहीं हो सकता है. सो 1 इंटू 100 अपॉन 3, ये हमारा परसेंटेज में आ गया. अब अगेन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देंगे. ओके, सो यू विल कन्वर्ट दिस एज वेल इन मिक्स फ्रैक्शन. सो यू विल गेट 33 होल 1/3%, and this is your answer. Okay, so now the last question number 20. Let's read it down quickly. If the price of a notebook has been increased from rupees 2 to rupees 16 in 20 years, by what percentage has the price gone up? सो इस क्वेश्चन में भी बेटा सिंपली आप लोगों को क्या गिवन है, एक नोटबुक का प्राइस गिवन है जो कि स्टार्टिंग में वो 2 रुपीज़ था, और अब 20 ईयर्स के बाद वो ₹16 की हो गई है. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये जो प्राइस गॉन अप, मतलब ये जो प्राइस ऊपर इतना चला गया, इसके लिए आपको परसेंटेज फाइंड करना है. ठीक है बेटा, तो उसी बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं. सिंपली यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़. परसेंटेज आपको फाइंड करनी है इंक्रीज़ की. ठीक है, तो सिंपली आपको पता है इंक्रीज़ अपॉन इनिशियल प्राइस, है ना. स्टार्टिंग में कितना प्राइस था, 2 रुपीज़ था, into 100. Okay, so this you have to do on your own, and don't forget to send me the pic. That is all. Good luck.